गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है एक नई टेस्ट सीरीज और नए कंसेप्ट के साथ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आप। द क्राउड ब्लैंक स्पेस वेटिंग फॉर प्रिंसिपल। काफ़ी कुछ देखे जा रहा है आपको ये। प्रिंसिपल आपके पोस्ट का नाम है, आर्टिकल द आएगा, वेट के साथ प्रपोजिशन फोर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, अवेट होता है यहाँ पर तो कोई प्रपोजिशन नहीं आता, वो जीरो प्रपोजिशन लेता है। अब क्राउड की कहानी क्या कहती है कि वर्ब सिंगुलर आए या प्लूरल आए, ये इसकी कहानी अभी जिंदा है। सिंगुलर वर्ब लोगे या प्लूरल वर्ब लोगे, ये आपके सामने कहानी जिंदा है। तो क्राउड क्या है फ्रेंड्स, एक कलेक्टिव नाउन है, और जब ये कलेक्टिव नाउन एक मत होके काम करती है तो सिंगुलर वर्ब लेती है, और ये डिवाइडेड हो गई किसी वजह से तो ये प्लूरल वर्ब यूज करती है। आर्मी, आपका क्राउड, मॉब, काफ़ी कुछ, जूरी, यही काम करेगी। इसकी एक मैं आपको पूरा कलेक्शन दूंगा। तो क्राउड यहाँ पर सिंगुलर नाउन लेगी, यानी वॉज लेगा। यहाँ पर वर्ब आ गई, वेटिंग फॉर आएगा, प्रिंसिपल से पहले द आएगा, तो आंसर नंबर ए आएगा। प्रिंसिपल से पहले द कब नहीं आएगा, जब इसके आगे पोस्ट या रैंक लग जाए, तो फिर प्रिंसिपल साहब का द हट जाएगा। क्लियर कहानी। कितने सारे क्वेश्चन निकाल लिए आपने, क्वेश्चन था एक, मल्टीपल हो गए। यही कहानी करनी है आपको। दे आर फ्यू जेंट्री दिस टाउन एंड अल्फाबेट क्रैम्ड, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जेंट्री, जेंट्री कहते हैं लोगों के समूह को, लोगों के समूह को जेंट्री कहते हैं। ये भाई साहब क्या कहते हैं कि मेरे बाद कभी एस नहीं आता, लेकिन वर्ब हमेशा मैं प्लूरल लेता हूँ। जेंट्री हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। अल्फाबेट क्या होता है, ए बी सी डी होता है, अल्फाबेट पे क्वेश्चन आया था, तो अल्फाबेट के बाद भी एस नहीं आता, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो जेंट्री से पहले प्लूरल वर्ब आर आएगा। ये आपके पैसिव का सेंटेंस है, इसलिए आर बी आएगा। आपका सेंटेंस बराबर तैयार हो गया। देयर आर फ्यू जेंट्री दिस टाउन एंड अल्फाबेट आर बी क्रैम्ड। ए बी सी डी को रटा जा रहा था, ए बी सी डी को क्या किया जा रहा था, रटा जा रहा था ए बी सी डी को। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका जो है बी इज द राइट आंसर। आर और आर बी गाएगा, बी इज द राइट आंसर। जेंट्री, जेंट्री हो गया, अल्फाबेट हो गया, आपका आरबी हो गया, कैटल हो गया, इसी कहानी में आएंगे। द फ्लो को वर्स ऑलवेज सीन इन हेवंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन घुमाने के लिए। वर्ब और आर्टिकल दोनों लेना है। हेवंस, हेवंस किसको कहते हैं, आसमान को कहते हैं हेवंस। द आर्टिकल लेगा, और खाली हेवन होता तो, खाली हेवन होता तो आर्टिकल नहीं लेता। कहानी देखो कहाँ घूम रही है। हेवंस है तो आर्टिकल आएगा द, क्योंकि आसमान को शो कर रहा है। हेवन है तो स्वर्ग, आर्टिकल नहीं आएगा। अब आ जाओ वर्ब पर। द फ्लोक ऑफ वर्ड्स ऑलवेज सीन, फ्लॉक ऑफ वर्ड्स, एनपीए रूल फॉलो करवाना है आपको। एन आ गया, पी आ गया, एन आ गया, पहले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। वर्ड से आपकी वर्ब का कोई लेना देना नहीं है, नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। फ्लोक के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए इज आएगा, दूसरे में द आएगा। बी इज द राइट आंसर विथ ग्रामर कंसेप्ट। देखो हेवन और हेवंस होने में कितना फर्क है। हेवन होगा, नरक होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, और हेवंस होगा जिसका मतलब होगा स्काई, तो आर्टिकल द आएगा। एक एक कंसेप्ट को आपको लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली लेफ्ट। एनपीए रूल फॉलो करवा दो भाई। फैमिली के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑल द मेंबर्स। ऑल द मेंबर्स पे रुको, ऑल के बाद द आएगा, द के बाद काउंटेबल नाउन आ रही है, ऑल द मेंबर्स। होल होता तो द पहले आता, होल बाद में आता। कहानी खुद बनाया करो, किसी का वेट मत किया करो। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज हैव आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि वर्ब मेंबर्स के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि आपके फैमिली के अकॉर्डिंग। फॉलो राइट बी रूल, क्लियर। मेंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ब, फैमिली के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं। द होल और ऑल द अंतर क्लियर, बिल्कुल अंतर क्लियर। क्रूशल टाइम है, अपने दिमाग को बहुत तेज कर लो आप। द पीपल इन द क्राउड पुशिंग, दो क्वेश्चन पूछ रहा है। द पीपल इन द क्राउड, अब क्राउड की ग्रामर खत्म, क्राउड के पास नो पावर, पावरलेस। पीपल की ग्रामर शुरू, एनपीएल रूल शुरू, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब ठीक है। यहां पर वो नहीं आ सकता, हैव भी नहीं आ सकता क्योंकि समय नहीं है। अब आएगा वन अनोदर और ईच अदर में क्या फर्क है। वन अनोदर और ईच अदर में क्या फर्क है, तो जब दो लोगों की बात हो तो ईच अदर आता है,
और दो से ज्यादा की बात हो, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया, तो वन अनदर आएगा। तो यहाँ पर पीपल कम से कम तीन है, यहाँ पर आपका वन अनदर आएगा, और वहां पर प्लूरल वर्ब वर आएगी। एक एनपीएन रूल को ले गया, एक आपके एग्जेक्टिव को ले गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट आइए, राजीव गांधी कमेटी डिवाइडिंग इन ओपिनियन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राजीव गांधी कमेटी डिवाइडिंग इन ओपिनियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजीव गांधी कमेटी के साथ क्या आर्टिकल आएगा, क्या आंसर दीजिए बनी वन में। राजीव गांधी कमेटी के साथ द आर्टिकल आएगा। यदि फाउंडेशन हो, ट्रस्ट हो, क्लब हो, कमेटी हो, ये चार के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाए तो आर्टिकल द आता है। हाँ, राजीव गांधी एयरपोर्ट होता तो द नहीं आता, राजीव गांधी रोड होती तो द नहीं आता है। अब ये डिवाइडेड हो रही कमेटी, कमेटी भी आपकी कलेक्टिव नाउन, मगर ये डिवाइडेड हो गई, यहाँ पर आर आएगा। द राजीव गांधी कमेटी या डिवाइडिंग। अब बोले साहब प्रोनाउन कौन सा बने, तो प्रोनाउन यदि वहां आर आ गया तो यहाँ पर दियर आएगा, और यदि वहां इज आता, इस पर भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो प्रोनाउन इट्स आएगा। दिमाग में प्रिंट कर लेना, सिंगुलर वर्ब आएगी तो इट्स आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी तो दियर आएगा। तीन क्वेश्चन को रोटेट किया मैंने एक साथ। द राजीव गांधी कमेटी, फाउंडेशन, ट्रस्ट, क्लब और कमेटी पर यही रूल लागू होगा। राजीव गांधी रोड होती, राजीव गांधी स्ट्रीट होती, राजीव गांधी एयरपोर्ट होता, कोई आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट, माई स्पेक्ट्रल मिसिंग और पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल पुट इन कबर्ड, अच्छे क्वेश्चन। स्पेक्ट्रल दो भागों से मिलकर बना होता है, तो इसके साथ 99% आर आएगा, 99% प्लूरल वर्ब आएगी। और ये पेयर ऑफ स्पेक्ट्रल्स, अब पेयर लगा दिया, कहानी खुद घुमा दी। ए पेयर लगाते ही वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और यहाँ पर पैसिव में सेंटेंस जाएगा तो यहाँ हैज बीन आएगा, कि आपके चश्मे के एक जोड़े को कबर्ड में रखा गया है, हैज बीन आएगा। पैसिव क्लियर, सब कुछ चल रहा है, टेंस भी चल रहा है, और आपके खेल भी अच्छा चल रहा है। स्पेक्ट्रल दो भागों से मिलकर बना, 99% क्या आया, प्लूरल वर्ब आई। 1% कब आया, सिंगुलर वर्ब आई। जब आपने इसके साथ क्या लगा दिया, ए पेयर लगा दिया, और सारी ग्रामर से बातचीत करने के बाद आप ऑप्शन बी पर जाएंगे। नेक्स्ट आइए, योर सीजर नॉट वेरी शार्प, द टॉन्ग्स परचेज बाय, फिर ग्रामर चलो घर में आज। सीजर्स किसको कहते हैं फ्रेंड्स, कैंची को। ये भी उसी प्रजाति का वर्ड है जहां आपने चश्मा लिया था, कैंची को सीजर्स कहते हैं, प्लूरल वर्ब आएगी। टॉन्ग्स किसको कहते हैं, चिमटे को कहते हैं, ये भी दो भागों से मिलकर बना है, प्लूरल वर्ब आएगी। आपने कहानी पढ़ी थी ना हमीद का चिमटा, छठी क्लास में, अपनी दादी के लिए खरीद कर लाया था। आज प्लूरल वर्ब के साथ आपको भी खरीदना है, सीजर्स को आपको प्लूरल वर्ब देनी है। प्लूरल वर्ब कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। पहले में आर आएगा, दूसरे में हैव बीन क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस पैसिव का है, परचेज्ड बाय हिम। एक एक चीज को क्लियर कर लेना। ट्रेडिंग जितनी खतरनाक होगी, सफलता उतनी गजब होगी। 50 ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब देखिए चल रही है भेड़े, 50 शिप्स कर दे, नहीं कर सकते, क्योंकि डियर का, फिश का और शिप का और फ्रूट का, इनको ऐसे कट्टर दुश्मनी है। दिल्ली फॉरेस्ट सर्विस को ऐसे कट्टर दुश्मनी है, डियर के बाद नहीं आता, फिश और फ्रूट के बाद नहीं आता, और शिप के बाद नहीं आता। और वर्ब कैसी आएगी, संदर्भ के अनुसार। तो अभी संदर्भ कैसा है, बहुवचन, तो आंसर क्या आएगा, बी आंसर। शिप वर ग्रेजिंग, वर्ब बहुवचन है, शिप में एस नहीं लगाना है, आंसर बी को देना है। आप किसी से लिखवा लेना, ये आंसर करेगा, क्योंकि रूल तो है ही नहीं ना, रूल नहीं है तो फिर पेपर करने का फायदा क्या है। ऐसे अपने आप ब्रह्मा जी थोड़ी आएंगे आपका पेपर देने के लिए, नहीं आएंगे। वेयर माई जीन्स, जींस पर कहानी आ गई, जींस की बात कर रहे हैं आप, जींस दो भागों से मिलकर बना है। यहाँ पर ए पेयर नहीं लगा रखा भाई ने, तो यहाँ पर आर आएगा। मम्मा वेयर इज माई जीन्स, आर आएगा। तो जो चीज दो भागों से मिलकर बनी होती है उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। यदि उसके साथ ए पेयर लगा दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे सॉक्स, जीन्स, ट्राउजर्स, पायजामास, स्पेक्स, स्पेक्टल्स, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, टॉन्ग्स इत्यादि इत्यादि सब कुछ। द व्यू ऑफ अस स्पिरिचुअल प्लेजर, एनपीए रूल फॉलो करवा रहेगा। द व्यू के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो आएगी, वर्ब आएगी, इसलिए V5 आएगा, गिव्स आएगा। कौन सा रूल फॉलो करवा दिया यहाँ पर, NPN।
नाउन फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार और दे भी लगभग उसी के साथ, सिर्फ अपवादित केसेस को छोड़कर। डायबिटीज नॉट ए सीरियस एज कैंसर, अच्छा क्वेश्चन। डायबिटीज आर्टिकल लेगा क्या? नहीं लेगा। एस में अब अगर आर्टिकल नहीं लेगा। बम्स लेती है, बीजस लेती है, कोल्ड लेती है, फीवर लेती है, हेडेक लेता है, टूथिक लेता है। द डायबिटीज जीरो आर्टिकल। वर्ब कैसी आएगी? इस आएगी एस लगने के बावजूद भी। नॉट एस सीरियस, एज एच के बीच में पॉजिटिव डिग्री, कैंसर से पहले कोई आर्टिकल नहीं। क्वेश्चन था एक, हमने बना दिए चार। तो पहले में जीरो आर्टिकल आएगा और वर्ब कैसी आएगी? इज आएगी। ग्रामर कंसेप्ट जितना साउंड होगा ना, पेपर करने का रुतबा देखना आप। आज क्या कहूंगा मैं? आज कुछ नहीं कहूंगा। पॉलिटिक्स ए वाइटल रोल इन विलेज लाइफ। योवर, दिस इज योवर। योवर पॉलिटिक्स खाली डर्टी। ग्रामर क्या कहती है? पॉलिटिक्स बहुवचन में है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगी, इज आएगा। पॉलिटिक्स इज, तो यहाँ पर क्या कहानी पैदा हो गई? जैसे ही पॉलिटिक्स से आगे आपने पॉजेसिव प्रोनाउन लगाया, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाया, वर्ब प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर इज नहीं, सॉरी प्लेस चाहिए ना, यहाँ पर प्लेस आएगा। प्लेस आपकी सिंगुलर वर्ब है और नीचे आर आएगा। पॉलिटिक्स में दो ग्रामर क्लियर, सीधा आएगा तो इज यानी सिंगुलर वर्ब, और यदि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ आ रहा है तो प्लूरल वर्ब। और यही कहानी इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ऑप्टिक्स इत्यादि भी ये सारी कहानी लगेगी। इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक गुड सब्जेक्ट, पर मेरी इकोनॉमिक्स तो खराब है। माई इकोनॉमिक्स आर पुअर। याद रहेगा? नहीं याद रखो तो याद रखना पड़ेगा आपको। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। कहता आर्टिकल लगाओ मुंबई से पहले, नहीं लगाएंगे आज। क्यों नहीं लगाएंगे? प्रॉपर नाउन है। हाँ, मुंबई यदि तुलना करते हुए आता कि जयपुर भारत का मुंबई है तो द आर्टिकल लगाते, आज तो नहीं लगाएंगे। आफ्टर यू रिटर्न, विल एक जगह आ गया, एक वाक्य में दो जगह विल कभी नहीं आता है। बोलेंगे फ्यूचर, लिखेंगे प्रेजेंट। आफ्टर के बाद यहाँ पर कोई भी आपका विल नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट में रिटर्न ऑलरेडी दे रखा है, यू रिटर्न। आफ्टर के बाद दोबारा विल नहीं आएगा। जब तुम मुंबई से लौटोगे तब मैं तुमसे मिलूंगा, बोलूंगा फ्यूचर, लिखूंगा प्रेजेंट, और आंसर सी के पास जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी के पास विथ ग्रामर कंसेप्ट, नॉट विदाउट कंसेप्ट। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन टू द विलेजर्स। कॉनमैन का मतलब धोखेबाज। पुलिस वाले उस धोखेबाज को गांव वालों के पास लेकर आए, सो दैट, ताकि दे आइडेंटिफाइड दैम, वो उसको पहचान सके। आएगा तो भूतकाल का मॉडल, क्योंकि अब ब्रॉट ने कहानी बदल रखी है। कैन नहीं आ सकता, मे नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता, कुड आएगा। भूतकाल की एबिलिटी को शो कर रहा है कि सो दैट दे कुड आइडेंटिफाई दैम। एक दिन हमने कुड को देखकर वर्ब निश्चित की थी, आज वर्ब को देखकर मॉडल निश्चित किया है। खेल कैसे भी खेलो, शतरंज का खेल है, दोनों साइड से खेलना आना चाहिए। आई केयर ऑफ गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ। सिंस आ गया। जब जब सिंस आएगा तब तब रूम नंबर 4, रूम नंबर 8 और रूम नंबर 12 आएगा। हैव बीन, हैज बीन, बिफोर, हैड बीन बिफोर और विल हैव बीन बिफोर, ये कहानी खत्म एक साथ। हैव बीन बिफोर को यूज करिए, बी इज द राइट आंसर, हैव बीन टेकिंग। आपने बोला सर ये सिंस वाले वाक्य चला जाए तो यहाँ पर रूम नंबर 2 पैदा होगा, रूम नंबर 6 पैदा होगा, रूम नंबर 8 पैदा होगा, फिर इनमें से कोई एक पैदा होगा। 2, 6 और 8 में से कोई एक पैदा होगा। 8 नहीं, 2, 6 और 10 में से कोई एक पैदा होगा, क्योंकि 8 ही वाला है। अदरवाइज टाइम आएगा तो 4, 8 और 12 आएगा। जॉन द कुकीज लास्ट नाइट वाइल ही द मैच। लास्ट नाइट आ गया। लास्ट नाइट आते कुछ नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, रूम नंबर 5 आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पहली बात, वाइल आ गया, एक वाक्य दे रखा है V2 में, तो दूसरा हमेशा रूम नंबर 6 यानी वाजबर V4 में ही होगा। आंसर नहीं देखना है आपने। यहाँ पर 8 भरा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरे में वाज वॉचिंग भरा। वाइल आपका कंजक्शन है। उसने कुकीज कल रात को खाई थी जबकि वह मैच देख रहा था। क्लियर? यदि एक रूम नंबर 5 से है तो दूसरा रूम नंबर 6 से ही कवर होगा। सीधी सी कहानी है, चाहे वाइल आओ कंजक्शन के रूप में। ए टाइगर बाय द हंटर। टाइगर इज अ हॉरिफिक एनिमल। दो क्वेश्चन एक साथ। यहाँ पर आप आर्टिकल क्या भरोगे? सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए भरा जाएगा क्या? सिंगुलर नाउन है तो यही आना चाहिए, नहीं आएगा।
यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, क्योंकि ये जो टाइगर है ना, ये पूरी जाति की विशेषता बताता है। द टाइगर इज ए हॉरिफिक एनिमल। टाइगर एक खतरनाक जानवर है। कौन सा टाइगर है जो हमको गले लगाता है? आज तक वो टाइगर ही पैदा नहीं हो जो हमको गले लगा ले। सारी खतरनाक है। द टाइगर इज, तो द आएगा। और वहां पर पैसिव में सेंटेंस जाएगा कि एक टाइगर को मारा गया, यहाँ पर एक ही है, तो आंसर नंबर ए। पहले में वॉच किल्ड आएगा और दूसरे में द आएगा। क्यों द आएगा, वजह बता दी। और इसका उल्टा रूल भी आता है, जब कोई बहुवचन नाउन पूरे सेक्टर पे लागू होती है तो वो दैनिक बिना आती है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, सारे पक्षी उड़ते, कौन सा पक्षी चलता है? बर्ड्स फ्लाई आ गया, तो दे बिना आएगा, ये दे के साथ आएगा। लास्ट नाइट इन द ब्लू ड्रेस, लास्ट नाइट की बात हो रही है, लास्ट नाइट आ गया। लास्ट नाइट का क्या करोगे? लास्ट नाइट में V2 आएगा, आपको पता है V2 वाला आएगा। और लुक्स नहीं आ सकता, लुक्ड द प्रीटीएस्ट, बी इज द राइट आंसर। प्रीटीएस्ट क्यों आएगा? क्योंकि तुलना तो हो नहीं रही, द प्रीटियर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीटियर से पहले द आता ही नहीं है। बहुत प्रीटियर आ नहीं सकता कि दो CD एक साथ नहीं आ सकती। देखो दो क्वेश्चन निकालिए यहाँ से भी, गलत करते हुए भी दो क्वेश्चन निकालो आप, इससे बड़ा आर्ट नहीं होगा। और लुक द प्रीटियस्ट ही आएगा, बी द राइट आंसर। और कोई आंसर तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आप चाहो तो भी नहीं कर सकते। हाँ, दुश्मनी हो अपने आप से तो अलग मैटर है। द एक्टर टॉक्ड एज दो शी एन अवार्ड, एज दो भाई साहब आ गए। एज दो कहाँ मिला में, इसका घर ढूंढो, कंजक्शन में मिला। इसके साथ कौन रहता है? एजिफ रहता है। मिल गए दो तो ढूंढ लिए। अब चलो ग्रामर पावर क्या कहती है। यदि पूरा वाक्य आएगा तो हेड प्लस V3 आएगा, और केवल शब्द आएगा तो केवल वर आएगा। आज हमारी इसकी जरूरत है, क्योंकि पूरा एक वाक्य है। हैड रिसीव्ड इज द राइट आंसर। क्या पहले वाले वाक्य पर से एज दो और एज इफ के पहले वाले कोई वाक्य है, उसके दूसरे वाक्य पे कोई असर पड़ता है क्या? कोई असर नहीं पड़ता। दिस इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्ती का ना दुश्मनी का, प्यार का ना नफरत का। एनी स्टेप दैट द सेंटर टू एस्टेब्लिश पीस एंड हार्मनी इन कंट्री। देखिए आप, पहले तो कंट्री से पहले दा आया है, कंट्री का नाम नहीं है, दिस इज कंट्री है, कंट्री से पहले दा आ गया, पहला क्वेश्चन निकाल लिया। एनी स्टेप दैट सेंटर, सेंटर के साथ आपका V5 आएगी, टेक्स आएगा। जब कोई सेंटर स्टेप लेती है, कोई स्टेप टेक्स करती है, काहे के लिए? टू एस्टेब्लिश, शांति और हार्मनी, तालमेल स्थापित करने के लिए इन द कंट्री, देश में। अब उस स्टेप की क्या अपने आप प्रशंसा होगी क्या? नहीं, उस सेंटेंस को पैसिव में जाना पड़ेगा। विल बी एप्रिशिएटेड, बी इज द राइट आंसर। पहले में टेक्स आएगा और दूसरे में आपका पैसिव वॉइस विल बी एप्रिशिएटेड आएगा। बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। पहले में टेक्स क्यों आया, वजह बता दी मैंने आपको, और दूसरे में आपका विल बी एप्रिशिएटेड क्यों आया, मैंने आपको क्लियर वजह बता दी। द पुलिसमैन हु वर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया टू ड्रग्स एडिक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन। क्या फ्रेंड्स ऑन ड्यूटी के बीच में आर्टिकल आएगा क्या? नहीं। ऑन द ड्यूटी कुछ नहीं होता है, ऑन द लीव नहीं होता, ऑन लीव ही होता है। क्या ऑन ड्यूटी और ऑन लीव के बीच में कोई आर्टिकल आता है क्या? नहीं, जीरो आर्टिकल। अब सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है? तो हु से लेकर एरिया तक के वाक्य को पढ़ो ही मत, एक बार भूल जाओ। द पुलिसमैन, सब्जेक्ट आपके पास है, दो ड्रग्स एडिक्ट को पकड़ लिया, सेंटेंस एक्टिव में आना पड़ेगा। तो पहले में जीरो आर्टिकल और दूसरे में डिस्कवर्ड आएगा। बी इज द राइट आंसर। जीरो आर्टिकल क्यों आया, बच्चे बता दी। और या डिस्कवर्ड क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस एक्टिव का है। थोड़ी देर के लिए इसको पढ़ना ही मत, यदि सही तरीके से पकड़ना है। पुलिसमैन ने दो ड्रग्स एडिक्ट को पकड़ लिया था, ये बीच वाली कहानी को कहीं भी लगा दो, आगे पीछे लेफ्ट राइट कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे घुमाने के। और रुको और देख लो, हु से पहले पुलिसमैन है तो वर आया है, तीसरी ग्रामर। चलते चलते एक और ग्रामर को पकड़ लिया। एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वर्ल्ड से पहले दया गया, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट आपका ऑर्डिनल्स होने के कारण दे लेगा, दूसरा क्वेश्चन। अब एक कहानी पैदा होती है कि सेंटेंस एक्टिव में जाएगा और पैसिव में जाएगा। पैसिव में राजेंद्र प्रसाद को जाना गया था, तो सेंटेंस तो जाएगा पैसिव वॉइस में, ये बात तो तय है। तो ए खत्म और आपका डी खत्म। अब फ्रेंड्स बात पैदा होती है, वाज नॉट बाय आए और वाज नॉट टू आए। ये कहानी अभी भी जिंदा है। यदि आपने पहला ऑप्शन किया है
द और फिर वाज नॉट बाय, तो आपने बिल्कुल गलत ऑप्शन किया है। क्यों किया है? सी आंसर आएगा। वजह बता देता हूं, जिन क्रियाओं में मानसिक क्रिया होती है उनमें बाय कभी भी नहीं आता है। राजी होना, नाराज होना, जो है संतुष्ट होना, किसी को जानना, आश्चर्यचकित होना, हक्का बक्का होना, किसी में भी बाय नहीं आएगा। और इस पर आधारित या तो पैसिव आएगी 100% या क्वेश्चन आएगा 100%। ये मेरे से लिखवा लो अभी। द केस ए मंथ एगो बट नो रिपोर्ट यट, कुछ नहीं पकड़ना है। एगो भाई साहब को पकड़ो, एगो को पकड़ लिया, कहते हैं V2 लेकर आओ। यट को पकड़ लिया, बोले प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव लेकर आओ, कुछ नहीं पकड़ना है। ये कहता है रूम नंबर 5 में जाओ, ये यट कहता है रूम नंबर 3 में जाओ। इनका कहना मान लो अपन को क्यों करना है। और पैसिव वॉइस है द केस, अब पैसिव वॉइस एगो ने देखिए 5 की पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में फिर एक कहानी बहुत शानदार पैदा होती है। बी आंसर आएगा, वाज आ गया, एनक्वायर्ड आ गया और इनटू आ गया। पैसिव वॉइस में भी एनक्वायर्ड अपना इनटू साथ लेकर जाएगा। दिस इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन। यदि आप ए करते हैं या ये करते हैं तो भी आप अभी तक गलत हैं। वाज एनक्वायर्ड आएगा और वाज एनक्वायर्ड इनटू आएगा, और बट नो रिपोर्ट। अब नो इसने पहले ही लगा दिया, इसलिए हैज कम आया है। देखो क्या गेम खेला है। नो इसने पहले लगा दिया तो निगेटिव तो पहले ही कर दिया ना, इसलिए हैज कम को यूज किया है। यदि और एनी रिपोर्ट कहता तो यहाँ हैज नॉट कम आता। क्लियर? बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एनक्वायर्ड इनटू साथ लेकर जाएगा, जैसे लुक भी आफ्टर को साथ लेके जाता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक्टिव में अपना प्रपोजिशन साथ रखते हैं, वो पैसिव में भी साथ ही लेकर जाते हैं, पैसिव में उसका साथ नहीं छोड़ते, वफादार होते हैं थोड़े से। When the leader dead the followers, पैसिव का सेंटेंस है was shot, मार दिया गया। पैसिव में सेंटेंस जाएगा was shot, जब लीडर को मार दिया गया तो फॉलोअर्स क्या हुए? फॉलोअर्स रन अवे हो गए, सेकंड फॉर्म में आ गए, फॉलोअर्स भाग गए। When the leader was dead, जब उसको मार दिया गया, the followers run away, फॉलोअर वहां से भाग गए। सी इज द राइट आंसर। was shot, shoot इन द फर्स्ट फॉर्म, शॉट शॉट सेकंड थर्ड फॉर्म, और इनके साथ प्रपोजिशन एट आएगा। इस कहानी को भी थोड़ा सा याद रखना है। आइए बनाते हैं हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। पहले तो आप नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, दे आ गया, पहला क्वेश्चन तैयार किया, कर लिया। अब ये है इनडायरेक्ट का, ये भाई साहब है इनडायरेक्ट के, इनका डायरेक्ट बनाना है। सही बात है ना? तो देखिए, कुड है तो कैन तो जरूर आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। कुड है तो कैन जरूर आएगा। इफ यदि हमारा आ गया तो वाक्य क्वेश्चन वाचक है, तो क्वेश्चन वाचक भी आएगा। जब क्वेश्चन वाचक आपका वाक्य है तो वेयर कंजक्शन क्यों आएगा, कैंसिल करो। विच कंजक्शन क्यों आएगा, कैंसिल करो। और यहां पर भी वेयर दे रखा है, यहां क्यों आएगा, कैंसिल करो। अब पढ़ लो अपना आंसर बहुत प्यार से। द ट्रेवलर सेड टू द फार्मर कैन यू टेल मी द वे ऑफ द नियरेस्ट इन। कैन का क्या हो गया फ्रेंड्स, कुड आ गया। तीन ऑप्शन हमने वेयर, विच और वेयर को देखकर अपने आप ही कैंसिल कर दिया, अपने आप ही आंसर खुद आ गया। अभी क्यों करना है, दिमाग लगाना है। If you don't keep quiet, I shall shoot you, he said to her in a calm voice. बड़ा अजीब सा लग रहा है, देखते डर लग रहा है, पता नहीं क्या आएगा। If you don't keep quiet, I shall shoot you, he said to her in a calm voice. इस भाई साहब को पकड़ लो, शैल को पकड़ लो, आप तो इसको पकड़ लो, कहानी यही दे जाएगा। शैल कहता है मेरा इनडायरेक्ट करते हो तो मेरा जो आंसर होता है वो वुड भी होता है, मेरा आंसर वो शुड भी होता है। लेकिन वुड मेरा जो इनडायरेक्ट होना 99% वुड में ही लिखा जाता है, शुड में नहीं लिखा जाता। इन्होंने भाई साहब ने आपको थोड़ी सी ये एडवाइस दे दी, इन भाई साहब की राय मान लो। ना वुड यहाँ है, ना वुड यहाँ है, ना वुड यहाँ है, केवल सी ऑप्शन है। अब पढ़ो, इतना डरावना भयानक था, देखो कितना है, आंसर भी डरावना ही है। बनाने बैठे तो 25 दिन भी नहीं बने, देख लो आप। ही वॉन्ट हर कामली दैट ही वुड शूट हर इफ शी डिड नॉट। अभी क्या लेना देना है, वो क्या आया, हमारा तो आंसर मिल गया ना, बस आंसर मिल गया, कहानी खत्म। अब क्यों दिमाग लगाए, क्यों अपनी एनर्जी खराब करें बेकार भी। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। मैंने अपने भाई को प्रस्ताव दिया, भाई साहब चलते हैं अपन हिल स्टेशन पर चेंज के लिए, ठीक है। प्रस्ताव दिया तो उस वाक्य में प्रपोज टू आना चाहिए,
या सजेस्टेड टू आना चाहिए। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, या तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड टू होगी या उसकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज टू होगी। देखो ज्यादा माथा ही नहीं लगाना, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, डी द राइट आंसर। और उस वाक्य में शुड भी आएगा। दूसरा क्ल्यू, मान लो ये फेल हो जाता तो शुड वाले को सजेस्टेड टू आ गया ना। ये पहली और आखिरी रिपोर्टिंग वर्ब है जो टू लेकर आती है। कब आएगी? जब यहाँ पर सेट टू होगा तब, खाली सेट होगा तब नहीं होगा। सेट टू होगा तो पहली और आखिरी रिपोर्टिंग वर्ब है जो अपने साथ सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लेकर आती है, और बाद में शुड आ गया। लेकिन इतना लंबा भी क्यों जाए, हमारा काम तो यही हो गया ना। हमें तो काम से मतलब है, आंसर से मतलब है। हमें इतना नंबर जाकर कौन सी पीएचडी करनी है, कौन सा गोल्ड मेडल जीतना, हमारा काम आंसर नंबर डी पे मिल गया, कहानी खत्म। अब क्यों फालतू दिमाग लगाए। नेक्स्ट आइए, ही सेड टू सर्वेंट व्हाई आर यू सो लेजी टुडे। आंसर लगाओ। टुडे आएगा तो दैट डे तो आंसर जरूर आएगा, ये बात तो तय है। दैट डे तो जरूर आएगा। आर है तो आपका वर या वो जरूर आएगा, ये बात भी तय है। वाई कंजक्शन के रूप में आएगा, ये बात भी बिल्कुल तय है। तो दैट डे कहां पर है? दैट डे चारों में आज कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं है तो छोड़ो, क्यों दिमाग लगाए। यहां पर दे रखा है हैड बीन, नहीं आ सकता है। यहां पर दे रखा है वाज बीइंग, नहीं आ सकता है। यहां पर ही सो लेजी, नहीं आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा? एक ही तो आएगा, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, कंजक्शन वाई, ही आ गया, वाई यू गया था सर्वेंट के पास, ही लेकर आ गया, आर का वॉच हो गया, ही के साथ वॉच आएगा, सो लेजी दैट डे, कहानी खत्म, सिंपल। आइए नेक्स्ट, ही सेड विल यू लिसन टू सच ए मैन। क्वेश्चन वाचक वाक्य है, क्या है हमारा? क्वेश्चन वाचक वाक्य है, ठीक है। विल आया तो वुड तो जरूर आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। वुड आएगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। कंजक्शन क्या आएगा? इफ या वेदर आएगा, ये बात भी बिल्कुल तय है। इफ या वेदर में से कोई एक आएगा। तो पहले भाई साहब में तो कंजक्शन ही नहीं है और विल दे रखा है, हटाओ पहले भाई साहब को। दूसरे में आर यू लिस्निंग, क्या लेना, इसको भी हटाओ। तीसरे चौथे में विल दे रखा है, इसको भी हटाओ। सी द राइट आंसर, ही आस्क्ड देम। कंजक्शन वेदर, दे, यू का दे हो गया। वुड, बिल का वुड हो गया, यही कहानी हमें पकड़ा गया। वुड लिसन टू सच ए मैन, कहानी खत्म, सत्यनारायण भगवान की कहानी का अंत हुआ। सभी अपना प्रसाद ले ले, सफलता का। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहा होगा। पसंद आने से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। मुझे, मैं जितनी मेहनत करवा रहा हूँ ना, मुझे उसका रिटर्न चाहिए। मेहनत में टिल द कहते हैं लास्ट ब्रीथ करवाऊंगा, लेकिन मुझे उसके रेशो में उतना ही रिजल्ट चाहिए। यहाँ तक अपडेट करें, मिलते हैं एक नई टेस्ट सीरीज के साथ कल। थैंक यू वेरी मच।